मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम आगे की बातें करेंगे उसी टॉपिक के अंदर। हमने देखो स्थायी पवनों की बात कर ली थी। स्थायी पवनें हमारी कौन कौन सी थी? पूरे ग्लोब के ऊपर हमने देखी थी हमारी व्यापारिक पवनें, फिर पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज जिनको कहते हैं, और एक थी हमारी ध्रुवीय पवनें। ये तीन पवनें थी जो फिक्स हैं, ठीक है। इनकी दिशा और सारी चीज़ें एकदम फिक्स हैं, तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे हमारी अस्थायी पवनें कौन कौन सी होती हैं। देखिए, अस्थायी पवनें नाम से ही है कि ये अस्थायी होती है, मतलब ये मौसमी दशाओं पर निर्भर करती हैं। किस पर? मौसमी जो हमारी दशाएं होती हैं उनके ऊपर निर्भर करती हैं। जो पृथ्वी की सतह पर चलने वाली होती हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर जो पवन चलती है वे पवनें क्योंकि क्या करती हैं, अस्थायी दाबांतर के कारण संचालित होती हैं, या इनके चलने के लिए स्थानीय जो वायुमंडलीय मौसमी दशाएं होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं इन पवनों के चलने के लिए, ठीक। अस्थायी पवनों की प्रकृति देखें तो इसमें भी दो प्रकार की होती है। अस्थायी में भी एक आप देखेंगे कि सामयिक और एक होता है असामयिक। जो अस्थायी पवनें हैं उसमें भी दो प्रकार की होती हैं, एक असामयिक होती है, एक असामयिक होती है। देखो, सामयिक पवनें मतलब जो समय के अनुसार चलती हैं, समय के अनुसार मतलब समय के अनुसार जो तापमान में दशाएं जो भी परिवर्तनशील रूप में पाई जाती हैं वो हमारी सामयिक पवनें कहलाती हैं। अब जो ये सामयिक पवनें होती हैं ये स्वयं भी दो श्रेणियों में होती हैं। एक होती है दैनिक सामयिक अस्थायी पवनें, और दूसरी जो हमारी होती है, देखो दैनिक, और एक होती है ऋतुविक। सामयिक अस्थायी पवनें, देखो अस्थायी पवनें मतलब इनका जो है टाइम फिक्स नहीं होता, ये मौसम के अकॉर्डिंग निश्चित की जाती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती हैं, ठीक। अब इनके अंदर भी दो तरीके की पवनें आती हैं, जैसे एक हमारी सामयिक पवनें और एक असामयिक। सामयिक मतलब समय के अनुसार, या तो वो दैनिक होंगी यानी दिन के अंदर सिर्फ एक दिन चलने वाली होंगी, या फिर वो ऋतु की होंगी, ऋतु के अनुसार चलने वाली होंगी, ठीक। और जो असामयिक होती हैं वो फिर अलग होंगी, ठीक है। तो सामयिक पवनों में अगर बात करें तो दैनिक होती हैं और एक होती है हमारी कौन सी, ऋतुविक। और जो ये असामयिक होती हैं इसमें दो आती हैं, एक तो गर्म पवनें और एक ठंडी पवनें, जो स्थानीय रूप से चलेंगी, जो हर एक छोटी छोटी जगह पर अलग अलग जो पवनें मिलती हैं उनको हम असामयिक कहते हैं। इनका समय कोई निश्चित नहीं होता, ये हर जगह पर जो है अपने अपने अनुसार चलती रहती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि अस्थायी पवनें होती हैं जो मौसम की दशाओं के अनुसार चलती हैं। फिर हम बात करें, इसके अंदर दो भाग होते हैं, जैसे सामयिक पवनें होती हैं और असामयिक। सामयिक जो समय के अनुसार चलती है, और असामयिक जिनका समय निश्चित नहीं होता। सामयिक में दो होती हैं, दैनिक और ऋतुविक। दैनिक मतलब प्रतिदिन चलने वाली, प्रतिदिन जो अलग अलग पवनें चलेंगी वो, और ऋतुविक मतलब ऋतु के अनुसार चलने वाली, मतलब ऋतु जैसे बारिश हो रही है तो उस टाइम अलग होगी, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, उस तरीके से इनका डिवीज़न किया जाता है। असामयिक पवनों की अगर बात करें तो इसमें गर्म हवाएं होती हैं और ठंडी पवनें होती हैं। जो क्योंकि असामयिक है तो वो क्या होती है, हमारी स्थानीय पवनों के रूप में भी जानी जाती है। हर स्थान की अलग अलग पवनें जो मिलती हैं वो हमारी स्थानीय पवनें कहलाती हैं, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम बात करेंगे जो हमारी दैनिक सामयिक अस्थायी पवनें थी वो, एक एक चीज़ को लेके चलते हैं। जैसे पहले थी हमारी कौन सी, दैनिक। सामयिक में दो थी ना, दैनिक और ऋतुविक। तो अब हम इसमें बात करेंगे जो हमारी दैनिक सामयिक अस्थायी पवनें, ठीक। दैनिक सामयिक अस्थायी पवनें, जो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये दैनिक है, मतलब दिन और रात,
या तो वो दिन में या फिर रात में, दिन और रात के समय में, दिन और रात के समय की परिवर्तित दिशा का अनुसरण करती हैं ये। और मतलब जो इस दैनिक मतलब कि प्रतिदिन जो पौने चलती हैं उनका जो वर्गीकरण होता है वो हमारी दैनिक पौने कहलाती है। ठीक है, अब ये दैनिक पौनों में कौन कौन सी पौने आएंगी, इनकी पौनों के नाम आपको रखना है याद। अब देखना यहीं पर चीज समझनी है कि यहीं से हमारे भारतीय मॉनसून निर्धारित हो जाता है। अब पहले हम बात करें जल समीर, अभी हम दैनिक में बात कर रहे हैं, वह थल समीर। देखिए इसको ना हम बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए ये मान लीजिए कि समुद्री भाग है यहाँ पर पूरा, और ये हमारा स्थल भाग है, ये स्थल और ये जलीय भाग। इतनी चीज क्लियर हुई, ये जलीय भाग है और ये स्थल भाग है। गर्मियों में क्या हो रहा है, जब गर्मी है, दिन के समय की बात करो आप, दिन में, ये हम दैनिक की बात कर रहे हैं तो दिन और रात की बात करेंगे, अभी हम दिन की बात कर रहे हैं। दिन में क्या होता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें क्योंकि स्थल भाग को सर्वाधिक गर्म करती हैं, तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा स्थल भाग का, और यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अब देखिए टेम्परेचर और हमारा जो क्या होता है, वायुदाब, और वायुदाब और टेम्परेचर का हम सारा कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो जब तापमान अधिक है तो जो हमारा वो होगा प्रेशर, वो कैसा होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा और यहाँ होगा हाई प्रेशर। और हवाएं कैसे चलेंगी, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। दिन के समय स्थल से कोई भाग अगर जलीय सीमा लगी हुई है तो जलीय भाग से स्थल की ओर पौने चलने लगती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वो हमारी कहलाती हैं जल समीर। जो जलीय हवाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जल समीर, जो दिन के समय चलती है, जो हमारी सतह, इसलिए कभी कभी देखा होगा ना बहुत ठंडी हवा आती है दिन में, उसका रीजन ये होता है। एक स्थल भाग है, एक उसी के साथ लगा हुआ अपना ये कौन सा, जलीय भाग है। अब देखिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं, ये हमारा इंडिया का दक्षिण वाला भाग हो गया, दक्षिण वाला भाग है, और यहाँ पर हमारा कौन सा है, अरब सागर है, और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब दिन की बात करो आप, दिन में अगर बात कर रहे हैं तो दिन में सूर्य क्या है, इस सतह के ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर पर्वत थे ना, हमने पढ़े थे, पर वो पहाड़ियाँ थी, दर्रे थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। देखिए अब हम बात करें कि जो यहाँ पर क्या होगा, जो स्थल भाग है यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा, जिससे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जो ये स्थल भाग है यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो हवाएं होंगी वो यहाँ से इधर चलेंगी, ठीक है, और जब ये इधर से इधर आती है तो इसी को हम अपना दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इसी जो ये वाली जो पवनें आती हैं इनको हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। जो भारत में मानसून लाने का जो काम करती हैं जो पवनें, वो हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है वो इन्हीं पवनों से आता है, जलीय समीर से। ठीक, थल समीर के अंदर क्या होगा, सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। जैसे रात हो गई, रात हो गई तो भाई क्या हुआ, जैसे ये है हमारा जलीय भाग और ये है हमारा स्थल भाग। रात हो गई तो अब स्थल भाग ठंडा होने लग गया, तो टेम्परेचर यहाँ कम हो गया और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। इधर टेम्परेचर क्योंकि अब बढ़ जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब पवनें जो चलेंगी वो इधर से इधर चलने लगेगी। इसको हम क्या कहते हैं, थल समीर। की स्थल से जब जल की ओर जो पवनें चलती हैं उनको हम थल समीर कहेंगे, और जो पवनें हमारी जल से स्थल की ओर चलेंगी उनको हम जल समीर के नाम से जानेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। अभी हमने बात करी जल समीर और स्थल समीर की। ये थी हमारी दैनिक सामयिक अस्थायी पवनों का फर्स्ट पार्ट। दैनिक में समझ में आया होगा। इसी से जो जल समीर है, ठीक है, मान लीजिए ये जो जल समीर था, इससे क्या हो रहा है, हम लोगों ने बताया कि इससे क्या था, हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और जो ये वापस लौट रही है इससे हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून निर्धारित
होता है। तो ये जो भारत का जो मानसून है ये हमारा जल समीर और स्थल समीर से निर्धारित होता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसी के अंदर एक चीज और आती है, एक चीज और कौन सी आती है हमारी, देखिए जल समीर स्थल समीर हो गया, दूसरा इसमें आता है हमारा पर्वत समीर और एक आता है घाटी समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। ठीक, इतनी चीज हुई। अब देखिए जो पर्वतीय समीर होता है इसको एक और नाम भी देते हैं, कैटाबैटिक पवनी कहते हैं इनको, और जो घाटी समीर होती है उनको हम क्या कहते हैं, एनाबैटिक। ठीक, अब देखिए मान लीजिए किस तरीके से इसको बनाएं हम कि एक घाटी है और एक हमारा पर्वत है। देखिए हम इसको इस तरीके से हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी घाटी है, अंदर की तरफ घाटी बनी हुई है और यहाँ पर हमारे पर्वत हैं इसमें। ठीक, दो ही बना लेते हैं। देखिए दिन में सूर्य होगा और एक हम रात में सूर्य की बात करें, क्योंकि ये दिन रात पे चल रहा है, दैनिक सामयिक पौने हैं तो दिन और रात के हिसाब से चलेंगे। अब हमें पर्वत समीर और घाटी समीर की बात करनी है। तो देखिए ये क्योंकि हमारे क्या है, पर्वत है, दिन का समय है तो जो सन की जो किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, इनके ऊपर सीधी पड़ रही है, यहाँ तापमान बढ़ रहा है। ठीक, तापमान बढ़ गया तो प्रेशर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है, दोनों तरफ ही टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर यहाँ पर लो है। वहीं अगर हम घाटी के अंदर बात करें तो क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है, घाटी के जो अंदर वाला जो भाग है उसके अंदर टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर हमारा हाई होगा, और जब पवनें चलेंगी तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो इस प्रकार से वो पवनें चलने लग जाती है। जो मतलब घाटी से पर्वत की ओर जो ये पवनें चल रही हैं, ये वाला कंसेप्ट था हमारा दिन में, इनको बाद में नाम देंगे हम। पहले देखिए अब रात हो गई, रात हो गई तो क्या हुआ, जो यहाँ पर जो ये मतलब क्या था कि जो रात का टाइम है तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और क्योंकि जो दिन का टेम्परेचर यहाँ बढ़ा हुआ था वो सारी की सारी हवा लुढ़क कर कहाँ चली जाती है, घाटी के अंदर, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी, जो पवनें चलेंगी वो इधर से इधर चलेंगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं? देखो ये सारी चीज़ें ना अभी आपको सिर्फ ऐसा लगेगा ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे, आप रियल में देखेंगे, आप पर्वतों पे जाएंगे, घाटियों के अंदर जाएंगे तो आप इन चीज़ों को फील करेंगे। ये सब स्टडी करके ही निकाला गया कंक्लूजन है। जब पर्वत के ऊपरी भाग की बात करते हैं हम तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है। घाटी के अंदर उस टाइम क्योंकि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई होगा और जो पवनें हैं वो कैसे चलने लगेंगी, जो हमारी इस घाटी है उससे पर्वत की ओर जो पवनें हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। देखिए अब क्या होता है इसमें आगे कि भाई जैसे मान लीजिए इसको तो हमने क्या कह दिया, जो ये था कि रात्रि में जो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, पर्वतीय समीर, क्योंकि अब यहाँ पर्वत से घाटी की ओर जा रही है ना, तो यह तो हो गया पर्वतीय समीर और ये हो गया हमारा घाटी समीर। दोनों क्लियर हुई, ये घाटी समीर और ये हमारा पर्वतीय समीर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी मतलब इसको हम दैनिक सामयिक अस्थायी पवनों के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है भाई, एक ऋतुओं के अनुसार होती हैं, जो ऋतुवार जो होती है, ऋत्विक सामयिक पवनें जो होती हैं उनके हम ऋतु के परिवर्तन के साथ ही वो परिवर्तित होती रहती है, और जो पवनों की दिशा होती है वो उन्हीं से निर्धारित होती है। ये भी अस्थायी पवनें ही होती है और इसके अंतर्गत जो होती है मानसूनी पवनों को सम्मिलित किया जाता है। जो हम बात करें कि जो ऋतुविक पवनें होती है, देखो ऋत्विक जो पवनें होती हैं वो ऋतु के अनुसार निर्धारित होती हैं। इसमें हमारा मानसून निर्धारित होता है, मानसून जो है निर्धारित इससे किया जाता है।
ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है हमारी असामयिक अस्थायी पौने। असामयिक अस्थायी पौने, देखिए असामयिक, सामयिक की हमने बात कर ली, असामयिक अस्थायी पौने। देखिए क्या होता है, स्थानीय जो वायुमंडलीय जो मौसमी दशाएं होती हैं उनके कारण ये अस्थायी पौने उत्पन्न होती हैं, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ये चलती हैं। कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक जो चलती हैं वो हमारी अस्थायी पौने, या फिर हम इसको स्थानीय पौने भी कहते हैं। हमारे यहाँ लू चलती है तो वो थोड़ी ना कोई पूरे वर्ष भर थोड़ी चलती है। लू जो चलती हैं वो हमारी अस्थायी पौने और असामयिक पौने कहलाती हैं, क्योंकि जो पौने होती हैं उनका जो समय होता है वो एक निश्चित, वो कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों तक ही चलती हैं, तो वो जो होती हैं वो हमारी अस्थायी पौने कहलाती हैं। इसमें तापमान के आधार पर दो प्रकार की पौने होती हैं, एक गर्म पौने होती हैं और एक होती है हमारी इसमें ठंडी पौने। ठीक, गर्म और ठंडी पवनी। और इन पवनों को हम स्थानीय पवन या फिर लोकल विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सीमित स्थान को प्रभावित करती है। सीमित स्थान को प्रभावित करती है इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम लोकल विंड्स भी कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम इसको जब देखेंगे तो इसमें गर्म पवने पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ चलती है, ठंडी पवने पूरे विश्व में कहाँ कहाँ चलती है, उनको हम मैप के हिसाब से आगे आगे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी की बातें जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।